आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महानगर पालिका चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान पूरे होते ही आज 3 जनवरी 2026 को सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सारे उम्मीदवार अपनी चुनावी प्रचार में लग चुके हैं। सोलापुर महानगर पालिका की बात करें तो सोलापुर महानगर पालिका में प्रभाग क्रमांक 14 एक वर्चस्व गढ़ माना जाता है AIMIM पार्टी का, क्योंकि 2017 के महापालिका चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी AIMIM की पार्टी ने यहाँ पर 3 उम्मीदवार जीते थे। लेकिन अब 2026 में क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी, क्या कुछ उसके अंदर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 2017 में और 2026 में एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला कि यहाँ पर 2 मरतबा AIMIM से विधानसभा के लिए चुनावी मैदान में उतरे फारूक शाब्दी इस बार जो है पार्टी से ही इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर उम्मीदवार एक अलग ही चिंता में दिखाई दे रहे थे। लेकिन प्रभाग क्रमांक 14 जो उनका गढ़ माना जाता है, यहाँ पर पिछली मरतबा AIMIM से पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे पीर अहमद नगर सेवक, जो माजी नगर सेवक बताए जाते हैं, जो 2019 के चुनाव में यहाँ पर री इलेक्शन हुआ था, जहां पर AIMIM दूसरे नंबर पर रही थी। अगर हम बात करेंगे पीर अहमद नगर सेवक की, जो अड्डे वाले के नाम से फेमस है, 2002 में पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी से वो चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल की थी। फिर उसके बाद 2012 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से वो जीतकर जो है चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां पर जीत हासिल कर वो 5 साल लगातार 2 मर्तबा पीर अहमद नगर सेवक यहाँ पर नगर सेवक बन चुके हैं। लेकिन उसके बाद 2026 में पहली मर्तबा उनके लड़के आसिफ पीर अहमद अड्डे वाले उर्फ बाबा, जो कि इस बार पहली मर्तबा चुनावी मैदान में उतरे हैं AIMIM पार्टी से, तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभाग क्रमांक 14 में वो क्या कुछ नई सोच के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले तो आजादी बचाओ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। AIMIM पार्टी, आपके वालिद, आपके पिताजी यहाँ पर काफी उनका अनुभव रहा है, 2 मरतबा यहाँ से नगर सेवक बन चुके हैं। इस मरतबा पहली बार आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, वो भी AIMIM पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे जनता को? मैं सबसे पहले आज़ादी बचाओ न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी वो मुलाकात लेने के लिए आए। अब मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 2012 में जब हमारे अब्बा चुन के आए थे, 2017 तक हम प्रभाग का 7 करोड़ का काम किए हैं, और इंशाल्लाह हमारे अब्बा ने एक बात बोली है हमको, जब भी मोहल्ले के साथ जो भी चीज़ की समस्या हम ठहरे हैं, जैसे 2014 में तौफीक पहलवान इलेक्शन को ठहरे थे AIMIM पार्टी से, तो हमारे मोहल्ले के जमात के लोग सब ये बोले कि मेंबर आपको करना काम AIMIM का है, जमात के साथ जुड़े रहे। जब से हम जमात के साथ जुड़े रहे थे, और 2026 में फारूक भाई शाब्दी ने मेरे को, हमारे पैनल को, जो हाजी तौफीक भाई हत्तुरे है, वाहिदा भंडाले है, हमारे कादर चाचा की वाइफ है, तो इनको सबसे बड़ा हाथ अगर हमको टिकट देने में हमारे फारूक भाई शाब्दी का है। फारूक भाई शाब्दी ने हमको ये बात बताई थी कि आपका काम देखते हुए, आपकी तड़प देखते हुए आपको मैं टिकट दिया हुआ हूँ, क्योंकि आप काम करने वाले लोग हो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगर 2026 में मेरे को आपने मौका दिया तो आपके मौके को जाया जाने नहीं दूंगा। इंशाल्लाह 24 तास आपके साथ ठहरा रहूंगा और आपके साथ हर सुख दुख में साथ दूंगा। आप मेरे को एक मौका दे के देखो, मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करने का गवाही देता हूँ। प्रभाग क्रमांक 14 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आज भी रोड की समस्या हो, पानी की समस्या हो, ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ के लोग बार बार जो है नगर सेवकों के सामने ये बात रखते हैं। तो बाबा अड्डे वाले अगर इस बार चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो पानी की समस्या हो और रोड की समस्या हो, उसको कैसे हल करें? मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नगर सेवक बनने के बाद नगर सेवक की निधि तो मिलती है, तो उसके अलावा क्या निधि लेके आ सकते हो? जैसे अलम से क्या निधि है, दलित दोस्ती की निधि है, ऐसे बहुत सी निधि है, क्योंकि अपने को पाठ पुराव करना पड़ता है। और इंशाल्लाह वो हमारे अब्बा ने हमको 10 साल में ये सब पूरे बातों की मालूमात दी है। तो इसलिए मेरे को फारूक शाब्दी भाई ने मेरे को एक जबान दी थी, बाबा भाई आपको मालूम आता है, इंशाल्लाह मैं तुमको तुम्हारा हक दे के रहूंगा, इसलिए मेरे को चुनावी मैदान में उतारे हैं। बाबा को एक बात तो याद आई है कि तौफीक हत्तुरे, जो 2019 में जब री इलेक्शन हो रहा था, वो कांग्रेस से उम्मीदवार थे और आपके पिताजी यहाँ पर MIM से उम्मीदवार थे, आज दोनों एक साथ। देखो, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जब हाजी तौफीक भाई हत्तुरे ने इलेक्शन जीता था, 2 नंबर पे हमारे अब्बा थे, तो आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम 1 और 2 एक साथ मिलके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ये पैनल को 1 नंबर पे लेके आके दिखाएंगे आपको। अगर हम बात करेंगे तो इस पैनल में कादर बाग नगरी है, जो लगातार AIMIM पार्टी से लगातार उनका नाता रहा है, और साथ ही साथ वाहिदा भंडाले, ये तो एक काफी गद्दावर नेता मानी जाती है, क्योंकि AIMIM पार्टी में सबसे पहला टिकट फाइनल हुआ था वाहिदा भंडाले का। तो क्या आपको इस पैनल में एक अच्छा खासा सपोर्ट इनका भी मिलेगा? हाँ, जैसा तौफीक भाई हत्तुरे है,
उसके बाद वाहिदा भंडाले है, हमारे कादर चाचा जो 2014 से जुड़े हुए थे, जो एक झोपड़पट्टी से, वो झोपड़पट्टी में रहते हैं और उनको एमआईएम पार्टी की तरफ से उनको न्याय मिला है, फारूक भाई शाब्दी की तरफ से उनको न्याय मिला है। एक गरीब घर से आने वाले एक शख्स के वाइफ को जो टिकट देने वाला सिर्फ सिर्फ एक ही शख्स है, फारूक भाई शाब्दी। पूरे शोलापुर सिटी में 102 नगर से को आप छान के देखिए, कोई भी झोपड़पट्टी का उम्मीदवार नहीं दिया, सिर्फ फारूक भाई शाब्दी दिया। फारूक भाई शाब्दी के ऐसे शख्सियत थे कि गरीब से गरीब आदमी को भी साथ लेके चलते थे वो। अगर हम बात करेंगे अनवर सादत साहब की, तो अनवर सादत साहब हो या फारूक शाब्दी साहब हो, इनका बहुत अच्छा मिलन था और प्रभाग क्रमांक 14 में उनका खास एक निगाह थी कि यहाँ से एक अच्छे उम्मीदवार को चुने। जब आपको टिकट मिली तो आपने फारूक शाब्दी साहब के जाने का गम मनाया या नहीं मनाया? नहीं, बेशक फारूक भाई शाब्दी की वजह से आज हम ये मुकाम पे पहुंचे हैं। हम उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। फारूक भाई शाब्दी को हम आज भी एक ही बात बोलते हैं कि भाई तुम आओ, इंशाल्लाह आज पूरे एमआईएम की ताकत हो तुम हो और आप आने से डबल होगी और हमारा उत्साह डबल बढ़ेगा। हम फारूक भाई शाब्दी से आज भी रिक्वेस्ट करते हैं और इंशाल्लाह चंद दिनों में फारूक भाई शाब्दी आपको दिखेंगे। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं फारूक भाई शाब्दी वापिस आए और हमारी ताकत बन के आए। फारूक भाई शाब्दी 6 तारीख को यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की सभा होने वाली है, वहां पर दिखेंगे इंशाल्लाह जरूर। सब पूरे मेरे भाई लोग ये दुआ करो कि फारूक भाई शाब्दी एक बार फिर से एमआईएम के स्टेज पर दिखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह और असद साहब के साथ रहेंगे। जो एआईएमआईएम पार्टी में थे, लेकिन इस बार जो है एमआईएम पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टियों से चुनावी मैदान में तुम्हारे सामने आने वाले, तो इस बार बाबा अड्डे वाले एमआईएम पार्टी से तो लड़ रहे, लेकिन एमआईएम पार्टी सबसे बड़ा विरोधक किसको मान रही? हाँ, आप जो बात बता रहे हैं कि फारूक भाई शाब्दी कोई पार्टी में नहीं गए, फारूक भाई शाब्दी का जो इस्तीफा देते एमआईएम पार्टी ने उसको मंजूर नहीं किया है। हमारे अनवर सादत साहब जो निरीक्षक है वो अभी यही बात बोले हैं कि फारूक शाब्दी के जब भी फारूक भाई शाब्दी आएंगे इंशाल्लाह फारूक भाई शाब्दी का इस्तेकबाल खुले दिले से किया जाएगा और फारूक भाई शाब्दी के लिए पूरी शोलापुर की पब्लिक ठहरी हुई है और इंशाल्लाह ऐसे फारूक भाई शाब्दी के लिए ठहरेगी। पहला विरोधक अब किसको मानेंगे? एमआईएम पार्टी से अब चुनावी मैदान में, तो अब तुम्हारे सामने भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी, राष्ट्रवादी आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी, अपक्ष आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, तो सबसे बड़ा विरोधक किसको मानेंगे? सबसे बड़ा विरोधक ये प्रभाग 14 में बीजेपी है, क्योंकि आप सर्वे करो कि प्रभाग 14 में ना कि 12,000 वोट इतर समाज के, मुस्लिम समाज के 28,000 वोट है। लोग को ये नहीं समझ रहा है कि फाइट अपने में फाइट नहीं है, फाइट है बीजेपी में और एमआईएम में फाइट है। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के मोहतबाना गुजारिश करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और इंशाल्लाह तुम मजलिस की ताकत बनो और तुम्हारे साथ मजलिस 5 साल हक ईमानदारी से करेंगे। हमारा कुछ इसमें ये नहीं, फारूक शाब्दी का चेहरा देख के हमको चुन के लाओ, इंशाल्लाह फारूक भाई शाब्दी को हम मायूस होने नहीं देंगे। तो प्रभाग क्रमांक 14 की जनता को बाबा अड्डे वाले, आसिफ अड्डे वाले क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं प्रभाग 14 के सभी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमको एक मौका देके देखिए, हम काम करने वाले लोग हैं। आप बादशाहपेट हो, राहुल गांधी झोपड़पट्टी हो, तेलंगी बादशाहपेट हो, झोपड़पट्टी हो और अपने शाहपुर चाली हो, इसमें हम हमारे बाप काम कर चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम पूरे 14 प्रभाग के का विकास करके दिखाएंगे। और मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि लोग रोड लाइट गटार ये बोलते हैं, आज लोगों का आरोग्य का मसला है, एजुकेशन का मसला है, ये भी बहुत मायने रखता है। आज अपने बच्चे जो कारपोरेशन के स्कूल में पढ़ते हैं उनको कोई बात की सुविधा नहीं है। आज लोग जो कारपोरेशन के दवाखाने को जाते हैं तो उनको छोटी से छोटी समस्या का हर सामना करना पड़ता है। तो हम आने के बाद हमारे वार्ड में जो भी दवाखाने, जो भी स्कूल है, इंशाल्लाह अल्लाह ने नवाजा तो उसको आप 2030 में आप देख के आप हमको बोल सकते हैं कि वाकई में आपने जो जबान दी तो कामयाब हो बोल के। जनता से वोट अपील की मांग। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे को एक बार मौका देके देखिए, इंशाल्लाह मैं युवक हूँ और मेरे को इंशाल्लाह 10 साल से मेरे को ये चीज की मालूम आता है निधि कैसे लाना है। मैं आपके बीच में हर पल हर घड़ी आपके साथ रह के आपका काम करूंगा। मैं सभी लोगों से बादशाहपेट के, राहुल गांधी के, बेगमपेट, शनिवारपेट, मुल्ला बाबा टेकड़ी, शाहपुर चाल जितने भी लोग हैं, मैं आपसे एक ही बात करना चाहता हूं कि मेरे को एक मौका देके देखिए, आपके साथ हर पल हर साथ हर दिन आपके साथ रहूंगा। कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बाहर हूँ, ये 24 कलाक आपको अभी भी कॉल करे आपके साथ आके रुकूंगा। तो ये थे हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 14 के एआईएमआईएम के उम्मीदवार आसिफ अड्डे वाले उर्फ बाबा, जो कि इस बार पहली मर्तबा चुनावी मैदान में उतरे हैं और जनता के सारे किए गए वादों को पूरा करने की उन्होंने बात की है, क्योंकि उनको काफी सारा अनुभव उनके पिताजी से उन्हें मिला है कि वो इस बार अगर जीतते हैं तो प्रभाग का विकास किस प्रकार से करेंगे अपने पिताजी के मार्गदर्शन में। कैमरा पर्सन यासीन शेख के साथ मैं आकिब मड़की, आजादी बचाओ न्यूज के लिए। जय हिंद।